जरा भारत की उस गर्म और सूखी धरती के बारे में सोचिए। एक ऐसी दुनिया जहां ना तो आज की तरह पाइपलाइन थी, न वाटर टैंक, जहां जिंदगी पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून और लंबे सूखे पर टिकी थी। उस दौर में पानी बचाने का एक ऐसा तरीका खोजा गया जो आज भी, सच कहूं तो, दुनिया को हैरान कर देता है। तो ये क्या जगह है? ऐसा लगता है मानो हजारों सीढ़ियां एकदम परफेक्ट सिमेट्री में धरती के अंदर कहीं जा रही हो, एक छिपी हुई दुनिया में। पहली बार देखने पर तो ये कोई भूल भुलैया लगती है या शायद किसी पुराने मंदिर का हिस्सा, पर इसका असली मकसद वो तो कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार था। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी खोज की जिसकी शुरुआत तो हुई एक जरूरत से, लेकिन वो बन गई कला और इंजीनियरिंग का एक लाजवाब नमूना। देखिए, भारत का क्लाइमेट हमेशा से ही एक्सट्रीम रहा है। या तो जबरदस्त बारिश या फिर लंबा कई कई साल तक चलने वाला सूखा। अब इसी चुनौती से निपटने के लिए एक ऐसा गजब का आइडिया सामने आया जिसने लोगों को पानी की हर एक बूंद की कीमत सिखाई। और वो समाधान था बावड़ी, जिसे हम आज स्टेप वेल के नाम से जानते हैं। पानी की कमी का एक इतना शानदार जवाब जो आर्किटेक्चर और साइंस का आप कह सकते हैं एक परफेक्ट मिक्सचर था। तो ये बावड़ी आखिर होती क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा कुआं है जिसमें नीचे उतरा जा सकता है। जमीन के बहुत गहरे में बनी एक ऐसी रचना जहां सीढ़ियां सीधा पानी तक ले जाती हैं। और इसका डिजाइन इतना कमाल का था कि मॉनसून की सारी बारिश इसमें जमा हो जाती और फिर पूरे साल इस्तेमाल होती रहती, भले ही जमीन के नीचे पानी का लेवल कितना भी ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी हजारों बावड़ियां बनाए ही क्यों गई, खासकर राजस्थान और गुजरात जैसे सूखे इलाकों में? पहला कारण तो बिल्कुल साफ है, पानी की किल्लत से जूझना। ये मॉनसून के पानी को पूरे साल के लिए स्टोर कर लेती थीं। पर बात सिर्फ पानी की नहीं थी, ये जमीन के नीचे होती थीं, इसलिए बाहर के तापमान से करीब 5 से 7 डिग्री ठंडी रहती थी। सोचिए, चिलचिलाती गर्मी में एक नेचुरल एसी का काम करती थी। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये सिर्फ पानी के सोर्स नहीं थे, बल्कि एक तरह के कम्युनिटी सेंटर थे, जहां यात्री, व्यापारी और औरतें आपस में मिलती जुलती थीं। और पता है, कहानी यहीं और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ पानी बचाने के लिए बनाई गई मामूली इमारतें नहीं थी। नहीं, ये कला और आस्था के भी बड़े केंद्र थे। सच में, जैसा कहा जाता है कि ये सिर्फ एक पानी की संरचना नहीं, बल्कि जमीन के नीचे बना एक महल था। और जब इनकी बनावट को हम देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सच लगती है। और ये महल कैसे थे? जरा सोचिए, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हर तरफ दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां आपको देख रही हैं। खंभों पर इतनी महीन नक्काशी की हुई है कि आंखें नहीं हटती। बैठने के लिए खूबसूरत मंडप बने हैं, गैलरीज हैं। ये सिर्फ कुएं नहीं थे, ये तो पानी के मंदिर थे, पवित्र मंदिर। इसका सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन उदाहरण है रानी की वाव, यानी बावड़ियों की रानी। और ये इतनी खास है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। रानी की वाव का स्केल ही अपने आप में हैरान करने वाला है। इसे 11वीं सदी में रानी उदयमती ने बनवाया था। ये 7 मंजिल गहरी है और इसमें 500 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। इनमें भगवान विष्णु के 10 अवतार यानी दशावतार की एक ऐसी सीरीज है जो और कहीं देखने को नहीं मिलती। ये सच में कला का एक अंडरग्राउंड खजाना है। अच्छा, अब एक और कमाल का उदाहरण देखते हैं, राजस्थान की चांद बावड़ी। इसे लोग अक्सर मैथमेटिकल मिरेकल यानी एक गणितीय चमत्कार कहते हैं। और जो भी इसे एक बार देख लेता है वो समझ जाता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। 3500, जी हाँ, ये वो नंबर है चांद बावड़ी में बनी सीढ़ियों का। लगभग 3500 सीढ़ियां 13 मंजिल नीचे तक जाती हैं, और वो भी एकदम परफेक्ट सिमेट्री में। एक ऐसी भूल भुलैया जो सीधा पानी तक ले जाती है। इसका डिजाइन इतना सटीक है, इतना हिप्नोटिक कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा लगता है। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि पुराने भारत में ज्योमेट्री और इंजीनियरिंग का ज्ञान किस लेवल का था। सोच कर देखिए, बिना किसी मॉडर्न टूल के इसे बनाने में कितना जबरदस्त स्किल और प्लानिंग लगी होगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये इमारतें इतनी जरूरी थीं, इतनी खूबसूरत और इतने काम की थीं, तो फिर हम इन्हें भूल कैसे गए? कैसे ये शानदार अंडरग्राउंड महल वक्त की धूल में खो गए?
ये तस्वीर ना एक बहुत दुखद कहानी बताती है। जो बावड़ियां कभी पवित्र तीर्थ स्थल हुआ करती थीं, लोगों से भरी रहती थीं, वो धीरे धीरे भुला दी गईं। जब मॉडर्न पाइपलाइंस आईं, सफाई के नए नियम बने, तो इनका महत्व कम होता गया और नतीजा, कई बावड़ियां मलबे और कूड़े कचरे का ढेर बनकर रह गईं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आज यही भूली बिसरी धरोहर हमें भविष्य के लिए एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखा रही है। आज के समय में जब पूरी दुनिया पानी के संकट से जूझ रही है, ग्राउंड वाटर लेवल गिरता जा रहा है, तब इन बावड़ियों में छिपा पुराना ज्ञान पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी मुश्किलों का हल हमारे अपने ही अतीत में छिपा होता है। तो इन बावड़ियों से आज हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, कई बातें हैं। पहली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश की हर एक बूंद को सहेजना। दूसरी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जिससे धरती का वाटर टेबल बना रहे। तीसरी, नेचुरल कूलिंग, बिना बिजली के सस्टेनेबल डिजाइन। और सबसे बढ़कर, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना, उसके साइकिल की इज्जत करना और उसके साथ मिलकर काम करना। तो ये बावड़ियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये भविष्य के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें दिखाती हैं कि कैसे इंजीनियरिंग, कम्युनिटी और नेचर तीनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये सचमुच धरती के नीचे बनाए गए महल हैं।